नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र में सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है। इसकी दो वजह है। पहली, कैबिनेट विस्तार और दूसरा लोकसभा चुनाव। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कैबिनेट विस्तार से पहले बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि जब से मुख्यमंत्री बनने के लिए एकनाथ शिंदे ने शिवसेना उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा, उनके 40 विधायकों को बागी बना लिया और बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, तभी से लगातार एकनाथ शिंदे की सरकार पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार से पहले जो मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच दिल्ली में, उसके बाद ये जो पूरा सियासी गठजोड़ है वो कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने सीधे सीधे एकनाथ शिंदे को यह आदेश दे दिया है कि कैबिनेट से अपने 5 मंत्रियों को बाहर कर दें। ये वो 5 मंत्री हैं जिन्होंने शिंदे का समर्थन तब दिया, उन्हें अपना समर्थन तब दिया जब शिंदे उद्धव ठाकरे को छोड़कर 40 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर वाकई में एकनाथ शिंदे ऐसा करते हैं तो पहले से नाराज विधायक इस फैसले के बाद क्या एकनाथ शिंदे के साथ बने रहेंगे? 5 मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर करने के बाद क्या रुख होगा शिंदे गुट के विधायकों का, जो पहले से ही अपनी नाराजगी को समय समय पर जाहिर कर रहे हैं? दावा किया जा रहा है कि अगर वाकई में एकनाथ शिंदे उन 5 मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर कर देते हैं तो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार के होते ही शिंदे की सरकार गिर जाएगी। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से इस गठबंधन की जीत होती है, इस पार्टी की जीत होती है, तो सत्ता में वापसी तो होगी, लेकिन मुख्यमंत्री का पद शिंदे को नहीं सौंपा जाएगा। साफ तौर पर फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि शिंदे को उप मुख्यमंत्री का पद भी सौंपा जाएगा या नहीं, इससे लेकर कोई दावा नहीं किया जा सकता। और शायद यही वजह है कि अब एकनाथ शिंदे लगातार गठजोड़ करने में लगे हुए हैं, साठगांठ करने में लगे हुए हैं कि किस तरह से अपने नेताओं को बांध कर रख सके और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अपनी साठगांठ को मजबूत कर सके। इसीलिए महाराष्ट्र में एक विज्ञापन को जारी किया गया जिसमें भी काफी ज्यादा बवाल मचा। दरअसल आपको याद होगा वो विज्ञापन जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि देश में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल हुआ। यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े होने लगे कि क्या एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र से फडणवीस की विदाई की तैयारी कर ली है। पोस्टर में दरअसल आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस का चेहरा नहीं था। देवेंद्र फडणवीस, जिसे महाराष्ट्र में बीजेपी का एक सबसे बड़ा अंग माना जाता है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता का बेस माना जाता है, उस चेहरे को इस पोस्टर से गायब करने के बाद साफ तौर पर बीजेपी के कई नेताओं ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को निशाने पर भी लिया। यहां तक कि श्रीकांत शिंदे के इस्तीफे तक की बात होने लगी। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह से इन तमाम मुद्दों के बीच कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 57वें स्थापना दिवस को मनाया, जिसके बाद अब यह दावा किया जा रहा है कि यह स्थापना दिवस कहीं ना कहीं नाराज विधायकों को अपनी ओर खींचने के लिए है। हालांकि उद्धव ठाकरे भी कहीं कमी नहीं रखते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कल उन्होंने स्थापना दिवस मनाया तो आज उद्धव ठाकरे देशद्रोही दिवस मनाने वाले हैं, गद्दार दिवस मनाने वाले हैं और यह साफ तौर पर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के ऊपर करारा निशाना है। हालांकि शिंदे भी यहां पर रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जनसभा को संबोधित करते हुए यह साफ कर दिया कि वो पूरी तरह से डटकर खड़े रहेंगे। नाराज विधायकों को मनाने का मास्टर प्लान भी वो तैयार कर चुके हैं। विज्ञापन छापने से ये इशारा किया जा रहा है कि बीजेपी से अपने गठबंधन को शिंदे टूटने नहीं देंगे। और आखिरकार 57वें स्थापना दिवस को लेकर क्या कुछ कहा है, अब वो भी आपको बता दें। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई में शिवसेना स्थापना दिवस समारोह पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा,
आज हम यहाँ शिवसेना स्थापना दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सभी को समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने पिछले साल एक क्रांति शुरू की थी। हमने एक साल पहले जो किया उसे करने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत की जरूरत चाहिए, एक साहस की जरूरत चाहिए। मैं सीएम बन चुका हूं, लेकिन मैं बदला नहीं हूं। महाराष्ट्र के शिंदे उद्धव गुट के आरोपों का जवाब देते हुए भी नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि वो 19 जून को यानी कल शिवसेना के 57वें स्थापना दिवस को मना रही हैं और आज यानी कि 20 जून को वो गद्दार दिवस मनाएंगे, जिसे लेकर के दावा ये किया जा रहा है कि आखिरकार गद्दार कौन है, उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे। बहरहाल आज देखना ये भी काफी ज्यादा दिलचस्प है कि आखिरकार जो गद्दार दिवस का दावा किया जा रहा है ये आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत में किस तरह से बड़ा फेरबदल करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठ रहा है कि जो तमाम दावे इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत को लेकर किए जा रहे हैं वो कितने सच साबित होंगे। क्या वाकई में महाराष्ट्र की सियासत में अब एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। यहाँ पर दावा यह भी किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो लगातार चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं कोर्ट के फैसले को लेकर, 16 बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर अभी भी तलवार लटकी हुई है। ऐसे में शिंदे की ये जो रणनीति है क्या ये वाकई में काम आती हुई दिखाई देगी, ये सवाल लगातार उठ रहा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट के तमाम जो नेता हैं वो समय समय पर उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हुए एकनाथ शिंदे, उनकी सरकार, उनके गुट पर हमला बोलते हुए नजर आते ही रहते हैं। अगर बात करें हाल ही में हुई कोल्हापुर हिंसा को लेकर के, जिस तरह से सांसद संजय राउत ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा, अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे लगातार कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे कि वो पार्टी को पूरी तरह से बांध कर रखें, गठबंधन को टूटने ना दे, क्या ये आने वाले समय में होता हुआ दिखाई देगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि एकनाथ शिंदे को लेकर के जो अभी दावे किए जा रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार से पहले उनकी सरकार गिर जाएगी, क्या वो वाकई में होता हुआ दिखाई देगा, या फिर शिंदे इस वक्त जिस तरह से लगातार ये भरोसा दिला रहे हैं, ये दावे कर रहे हैं कि ये जो तमाम बातें हैं ये सिर्फ बेबुनियाद हैं, इनका कोई आधार नहीं है और आने वाले समय में महाराष्ट्र में एक बार फिर से शिंदे की जो सरकार है वो वापसी करेगी, सत्ता में वापस आती हुई नजर आएगी और मुख्यमंत्री के पद पर वही बैठते हुए दिखाई देंगे। ये तो कैबिनेट विस्तार के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि जब दूसरे चरण का मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो किसे किसे मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि जो बागी विधायक है वो शिंदे के साथ बने रहेंगे या नहीं, या फिर कैबिनेट विस्तार के पहले ही या उसके होने के बाद जब मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, मंत्रियों को सौंपे जाएंगे मंत्रिमंडल, उसके बाद क्या शिंदे गुट के विधायक उनके खिलाफ कोई मोर्चा खोल देंगे। क्या इन 16 विधायकों के सहित जो 22 यहां पर अगर बात करें जो ये आंकड़ा नाराज विधायकों को बढ़कर 22 विधायक और 9 सांसद में बदल चुका है, क्या अब वो कोई बड़ा मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे, और क्या कैबिनेट विस्तार के बाद शिंदे की सरकार गिर जाएगी और ये जो विधायक हैं वो मातोश्री की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे। इन तमाम सवालों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।